प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं और एक नया पाठ पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ जिसका नाम है निंदा रस, जिसको हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है। तो यहाँ पर निंदा रस, रस यानी रस कहते हैं, यानी उसका मजा, रस यानी मजा। तो निंदा यानी निंदा का रस कैसा होता है। इस पाठ के अंतर्गत आजकल जो लोग दूसरों के बारे में निंदा करते हैं, उससे जो उनको मज़ा मिलता है और निंदा क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, इसके बारे में पूरा वर्णन हरिशंकर परसाई जी ने इस पाठ के अंतर्गत जो है निंदा के बारे में बताया। निंदा आज के वातावरण के अंदर कैसे आम हो गई है, लोग क्यों किस प्रकार से निंदा लोगों की करके स्वयं जो है एक प्रकार से मजा उठा लेते हैं, इसके बारे में वर्णन आता है इसके अंतर्गत। तो अभी ये हरिशंकर परसाई जी एक हिंदी के साहित्य के अंतर्गत एक हास्य व्यंग्य लेखक माने जाते हैं। तो उनके बहुत सारे कहानियां हैं, निबंध हैं। तो उनके अंतर्गत पूरा का पूरा जो है व्यंग्य आपको मिलता है। इस पाठ्यक्रम के पहले इनकी ही कहानी को पाठ्यक्रम में लगाया गया था और जिसका नाम था मैं नरक से ही बोल रहा हूँ, इस प्रकार। तो इस साल भी आप हरिशंकर परसाई जी के इस पाठ को पढ़ेंगे। अगले साल भी इनका एक पाठ है, भोला राम की आत्मा नाम। तो इस प्रकार हरिशंकर परसाई जी आज की जो परिस्थितियों के अंतर्गत जो भी मुख्य विषय है उसके ऊपर जो है करारा व्यंग्य करके बताने की एक कला इनके परसाई जी के अंदर है। तो अभी यहाँ पर लेखक बताते हैं कि निंदा क्यों एक प्रकार से करते हैं। कुछ लोग समझो कि एक दूसरे की ईर्ष्या के कारण किसी के ऊपर व्यंग्य करते हैं, नहीं किसी की निंदा करते हैं। और कुछ लोगों का स्वभाव ही यानी उनकी आदत ही क्या है, निंदा करना, निंदा ही करते रहना हमेशा, बिना निंदा के वो नहीं रह सकते, निंदा करना ही पड़ता है, ऐसी उनकी एक आदत होती है। कुछ लोग अपने आप को बड़ा मानने के लिए, प्रतिष्ठित होने के लिए दूसरों की निंदा करते हैं। इस प्रकार लेखक यहाँ पर निंदा करने वालों के बारे में बताते हैं और इससे निंदा करने के बाद उस आदमी को क्या मजा मिलता है, इसका भी वर्णन इस पाठ के अंतर्गत आता है। तो अभी मैं इस पाठ को आरंभ करता हूँ। अभी यहाँ पर हरिशंकर परसाई जी ने एक विशेष बात या इस विशेष रूप जो है एक प्रकार से यहाँ पर उन्होंने इस पाठ के अंतर्गत लिया है कि अक्सर कहानी के अंदर पात्र होते हैं, उनका नाम होता है, लेकिन इस पाठ के अंतर्गत हरिशंकर परसाई जी ने जो पात्र का जो नाम है उसको वर्णमाला के अक्षर से लेते हैं। अब यहाँ पर एक पात्र आने वाला है, क नाम का पात्र। तो वो क नाम का पात्र कैसा है, वो किस प्रकार है, लेखक को कहाँ मिला, इसका वर्णन कहानी इस पाठ के आरंभ में होता है। चलो अभी देखते हैं कि परसाई जी बताते हैं कई महीने बाद आए थे। क नाम का व्यक्ति, क नाम का पात्र कई महीनों के बाद मेरे पास आया, यानी मेरे घर में आया। मैं क्या कर रहा था, सुबह उठकर चाय पी रहा था और अखबार पढ़ रहा था। उस संदर्भ में वो ऐसे आया जैसे साइक्लोन की तरह। साइक्लोन मतलब क्या, बड़ी हवा जो आती है ना, साइक्लोन कहते हैं उसको। उस रूप में, उतने स्पीड में, उतने वेग में वो मेरे पास आया और आकर के मुझे मिला और मुझे क्या करने लगा, वह आलिंगन वो एक प्रकार से किया। जैसे उसने आलिंगन किया तो मुझे किसकी याद आ गई, धृतराष्ट्र की भुजाओं में जब भीम का पुतला दिया गया था
उस संदर्भ में उन्होंने धृतराष्ट्र ने जो है एक प्रकार से भीम के पुतले को भीम ही समझकर उन्होंने चकनाचूर कर दिया था, उसकी याद मुझे आ गई। बताया जाता है कि धृतराष्ट्र जी भीम से बदला लेना चाहते थे, क्योंकि धृतराष्ट्र के पुत्रों को भीम ने जो है एक प्रकार से मारा था, इसलिए वो रिवेंज या बदला लेना चाहते थे भीम से। ऐसे में जब धृतराष्ट्र जी अंधे थे, उनके सामने भीम का पुतला बना करके उनके सामने दिया गया, तो उन्होंने कहा कि आ बेटा मैं तुझे कलेजे से लगा लूं। इस प्रकार आकर के वो आलिंगन करके उनको भीम के पुतले को ऐसा दबोचा और क्या है वो भीम का पुतला चकनाचूर हो गया। अर्थात भीम समझ करके उन्होंने अपना बदला, अपना गुस्सा उस पुतले के ऊपर लिया और पुतला चकनाचूर हो गया। तो इस प्रकार की बात, तो लेखक यहाँ पर क्या बताते हैं कि मेरा ये दोस्त का नाम का व्यक्ति सुबह सुबह दौड़ करके आया और आकर के मुझे गले लगा लिया, ऐसे जकड़ लिया कि तब उस संदर्भ में मुझे धृतराष्ट्र की याद जो है एक आ गई। ऐसी बात, ऐसे मौके पर हम अक्सर क्या करते हैं, अपने पुतले को अंकवार में दे देते हैं। लेखक बताते हैं परसाई जी, ऐसे संदर्भ में हम भी यानी मैं भी क्या करता हूं, मैं उनको दिल से मिलता नहीं हूं, मैं उससे मैं भी क्या करता हूं, मानो क्या करते हैं हम लोग अक्सर पुतले को अंकवार में देते हैं, हम अलग खड़े हो जाते हैं, दिल से हम लोग नहीं मिलते। वो ऐसा आलिंगन करता है, बस दिल से मैं नहीं मिलता, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये मिलने वाला आदमी किस प्रकार का है इसके बारे में। तो लेखक कहते हैं, क्या मैं क नाम के व्यक्ति से गले मिला, क्या मुझे खुशी हो गई? नहीं, हरगिज नहीं, मुझे खुशी नहीं हुई उसके मिलने के कारण। मैंने अपना, समझो कि मैंने अपना पुतला ही उसको दे दिया, अर्थात मैं दिल से उसको मिला नहीं, बस उसने आकर के जबरदस्ती मुझे ऐसा क्या कर लिया, दबोच लिया, लेकिन मैं उसको दिल से मिला नहीं। इस प्रकार हरिशंकर प्रसाद जी बताते हैं कि पुतला इसलिए उसकी भुजाओं में सौंप दिया कि मुझे मालूम था कि मैं धृतराष्ट्र से मिलने के जा रहा हूं, मुझे मालूम था ये का नाम का व्यक्ति बराबर का नहीं है, इसलिए मैं उसको बराबर से मिला नहीं। और ये जो मिलने वाला व्यक्ति है धृतराष्ट्र के समान ही मुझे दबोचने वाला है, मुझे मालूम था, इसलिए मैंने क्या है उसको दिल से मिला नहीं। क्यों? क्योंकि पिछली रात क्या हुआ, एक मित्र ने मुझे बताया, मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया था पिछले रात में कि ये क नाम का ये जो मेरा मित्र है जो आकर के मुझे अभी मिला था, वो कल अपने ससुराल में आया था और ग के साथ बैठकर, यानी ग नाम के एक व्यक्ति के साथ बैठ करके मेरी निंदा कर रहा था। मेरी है ना, मेरी निंदा, मैं जो उसका दोस्त हूं ना, तो मेरी निंदा ये ग नाम का व्यक्ति ग के साथ बैठकर कल ससुराल में, अपने ससुराल में मेरी निंदा कर रहा था। इसके बारे में एक दोस्त ने मुझे बताया था, देखो तुम्हारा वो दोस्त क नाम का व्यक्ति कल अपने ससुराल में आया था, ग नाम के व्यक्ति के साथ बैठकर तुम्हारी निंदा कर रहा था। इस प्रकार मुझे दोस्त ने बताया। इस सूचना के बाद जब आज सवेरे वह मेरे गले लगा तो मैंने शरीर से अपने मन को चुपचाप खिसका दिया और निस्नेह कंटीली देह उसकी बाहों में छोड़ दी। इसलिए मैं ऐसे आदमी के साथ क्या मैं गले मिल सकता था? नहीं, मैं अपना कंटीला ना कांटेदार मेरे शरीर को उसके पास मैं सौंप दिया। क्या हुआ? छल का धृतराष्ट्र जब आलिंगन करे तो पुतला ही आगे बढ़ा पड़ता है। हमारे साथ सामने आने वाला जो व्यक्ति है वो छल का, कपट का, बुरा आदमी हो, तो ऐसे संदर्भ में हमें क्या करना पड़ता है? हमारे पुतले को ही देना पड़ता है। क्या है? अपने दिल से उसको नहीं मिलने का। ऐसी बात क नाम के व्यक्ति के बारे में परसाई जी बताते हैं। पर वह मेरा दोस्त अभिनय में पूरा रहा। वो क नाम का व्यक्ति अभी क्या कर रहा है? अभिनय में नाटक करने में एकदम माहिर है, एक्सपर्ट है। वो क्या करता है? उसके आंसू भर नहीं आए। देखो आंखों में जब हम लोग मिलते हैं किससे,
कुछ खुशी के आंसू निकलते हैं, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, वो एक्टिंग कर रहा था। बाकी मिलन के हर्षोल्लास के सब चिन्ह प्रकट हो गए। जो मिलते हैं, आनंद होते हैं, बातचीत करते हैं, वो सारे वो क्या कर रहा था, अभिनय के माध्यम से बता रहा था, लेकिन वो आंसू क्या है, नहीं आए थे। वह गहरी आत्मीयता की जकड़, नयनों से छलकता वह असीम स्नेह और वह स्नेह सिक्त वाणी, वाणी के माध्यम से, मुख के माध्यम से वह एक्टिंग करके दिखा रहा था कि मैं मिलने के लिए जा रहा हूं, लेकिन उसके आंखों से वो आंसू नहीं निकल रहे थे। कुछ लोगों को मिलने के बाद, बहुत सालों के बाद मिलने के बाद खुशी के आंसू निकल पड़ते हैं, लेकिन वो आंसू नहीं निकल रहे थे, क्योंकि ये मेरा दोस्त कैसा था, अभिनय में पूरा था, कपटी था, लेकिन वो एक्टिंग करके बता रहा कि मैं तुम्हें बड़ी आत्मीयता से मिल रहा हूं। ऐसी बात वह बोला, यानी क नाम का व्यक्ति, मेरा दोस्त मेरे पास आकर के बोला, अभी सुबह की गाड़ी से उतरा और एकदम तुमसे मिलने चला आया। अभी भी सुबह में जो रेलगाड़ी आई उसमें मैं आया, और अभी अब मैं अपने घर नहीं गया, सीधे तुम्हें मिलने के लिए मैं आया। इस प्रकार वह मुझे बताने लगा, और आते ही झूठ बोला कमबख्त। मेरे पास आते ही सुबह उसने झूठ बोल दिया मेरे साथ में। कमबख्त है ना, ये बुरा आदमी। क्या हुआ, मेरे साथ में झूठ बोला कि मैं अभी अभी निकल करके सीधे तुम्हारे पास आया हूं, और कल का आया है यह मुझे मेरा मित्र बताया था। लेकिन झूठ बोलता है वो, हालांकि ये कभी आया है, कल आया है, कल आकर अपने ससुराल में था, वह के साथ में मेरी निंदा कर रहा था। इस प्रकार एक दोस्त ने मुझे बताया था, लेकिन अभी मेरे पास आकर के क्या बताया, देखो मैं अभी अभी रेलगाड़ी से आया, सीधे तुम्हें मिलने के लिए आया। इस प्रकार ये मेरा मित्र कमबख्त बुरा आदमी मेरे से आकर के झूठ बोलता है। इस झूठ में कोई प्रयोजन शायद उसका न रहा। अभी झूठ बोलने के लिए कुछ प्रयोजन होना चाहिए, कुछ कारण होना चाहिए। कुछ लोग कारणवश झूठ बोलते हैं, लेकिन इस झूठ बोलने में कि अभी मैं आया हूं, हालांकि कल आया है, लेकिन अभी कहता है कि मैं अभी अभी सीधे तुम्हारे पास आया। इस प्रकार उसने झूठ बताया, लेकिन इससे उसको क्या प्रयोजन होने वाला है, क्या लाभ होने वाला है, मालूम नहीं। कल कुछ लोग बड़े निर्दोष मिथ्यावादी होते हैं, लेकर बताते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं बड़े मिथ्यावादी। मिथ्यावादी मतलब क्या है, बड़े झूठ बोलने वाले होते हैं, तरह तरह से झूठ बोलते रहते हैं। वे आदत के मुताबिक, कुछ लोगों की आदत होती है झूठ बोलने की, हमेशा झूठ बोलते रहते हैं आदतन, और प्रकृति के वशीभूत झूठ बोलते हैं। प्रकृति से वशीभूत होकर के उनकी आदत के मुताबिक हमेशा झूठ बोलते रहते हैं, उनकी आदत होती है। इस प्रकार उसके मुख से निष्प्रयास निष्प्रयोजन झूठ ही निकलता है। ये जो मेरा दोस्त है, उसके मुख से हमेशा क्या निकलता है, निष्प्रयास, बिना प्रयास के, बिना प्रयोजन के हमेशा झूठ बोलता है। ऐसा एक्टिंग करता है, ऐसे अभिनय करके बताता है, क्योंकि वो उसकी आदत है, तो इसलिए उसने मुझे झूठ बोला। और लेखक एक उदाहरण देते हैं, मेरा एक रिश्तेदार है, वो अगर बंबई जा रहा हो तो सारे लोगों से कहता है, पड़ोस वालों को वगैरह, कि मैं कलकत्ता जा रहा हूं। जा रहा है कहां, मुंबई जा रहा है, लेकिन बताता क्या है, मैं कलकत्ता जा रहा हूं। ठीक बात उसके मुंह से निकल ही नहीं सकती, है ना, सच्ची बात कुछ लोगों के मुख से निकलती नहीं है। कभी बड़ा निर्दोष सहज स्वाभाविक मिथ्यावादी है। ये क नाम का मेरा जो दोस्त है, वो भी बड़ा झूठा मिथ्यावादी है ना, झूठा व्यक्ति है, झूठ बोलने की आदत उसकी है। अभी वो क्या करता है, मेरे पास आया, आकर के बैठ गया, और इधर उधर की बातें हुई, तू कैसा है, मैं कैसा हूं, इस प्रकार की बातें भी हो गई। हो जाने के बाद अभी क्या करता है, वह मेरे पास बैठकर क्या करने लगा, निंदा करना आरंभ करने लगा। किसकी निंदा करने लगता है, मनुष्य के लिए जो भी कर्म जघन्य है सब ग पर आरोपित करके उसको कह गाढ़े तारकोल से उसकी तस्वीर कह खींची कि मैं यह सोचकर कांप उठा कि ऐसी काली तस्वीर मेरी ग ने कल शाम को जो एक प्रकार से खींची होगी। अब मेरे पास बैठ करके ग नाम का जो व्यक्ति है उसकी निंदा मेरे सामने करने लगा। तब मुझे लगा कल ये रात में बैठ करके अपने ससुराल में ग के साथ मेरी निंदा कर रहा था,
इसके बारे में मुझे याद आने लगी। अर्थात इसी प्रकार मेरी भी निंदा वो कर रहा था। तो अभी मेरे सामने किसकी निंदा कर रहा है? ग नाम के व्यक्ति को पूर्ण रूप से जघन्य, उसके ऊपर जितने भी बुरे कर्म लगाकर, बुरा नाम उसके ऊपर लगा करके, उसको तारकोल से, तारकोल उसके ऊपर पूरा उसका चेहरा जो है, तारकोल है डाबर है ना, उसको लगा करके काला बना करके उसके बारे में करने लगा। सुबह की बातचीत में ग प्रमुख विषय था। सुबह हम लोग बैठे तो ग नाम के व्यक्ति को लेकर उसके बारे में जितनी बुराई उसकी करनी है वो करने लगा। फिर तो जिस परिचित की बात निकल आती उसी को चार चह वाक्यों में धराशायी करके बताता। उसके बाद में जो भी परिचित लोग हैं उसके बारे में क्या करता था वह? उसको आरोपित करके, उनको आरोपित करके, उनके ऊपर बुरा इल्जाम लगा करके उनकी पूरी निंदा करने के लिए वह मेरे पास बैठा था। अद्भुत है मेरा यह दोस्त। लेखक बताते हैं ये दोस्त जो है मेरा का नाम का बड़ा अद्भुत है, बड़ा विचित्र नाम का है। वो क्या करता है? उसके पास दोषों का कैटलॉग है। देखो जब वो बात करता है तो ऐसा लगता है कि मानो उसके पास दोषों का कैटलॉग। कैटलॉग किसको कहते हैं? जहां पर अलग अलग प्रकार के जो किताबों का नाम और लेखक का जो नाम होता है उसका पूरा परिचय होता है, उसको हम क्या कहते हैं? कैटलॉग कहते हैं। लाइब्रेरी में होता है। तो लेखक को लगा अभी मानो ये दोषों का, यानी जो भी व्यक्ति उसके सामने आ जाए उसके ऊपर दोषों का कैटलॉग, यानी उसके पास तैयार है सब कुछ, वो दोष लगाता ही जाता है। कोई भी व्यक्ति किसका भी नाम ले लीजिएगा उसके ऊपर दोष लगाना, तो ये पूरा उसकी तैयारी है, ये कैटलॉग के समान है, ऐसा वह करता है। मैंने सोचा कि जब वह हर परिचित की निंदा कर रहा है तो क्यों न मैं लगे हाथों विरोधियों की गत इसके हाथों करा। एक बताते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि मेरे भी बहुत सारे दुश्मन हैं, तो उनका एक एक नाम अगर मैं क नाम के व्यक्ति के सामने रखूंगा तो वो क्या करेगा? एक के बाद एक उनकी निंदा करते जाएगा, उनके ऊपर आरोप लगाते जाएगा। तब क्या होगा? मुझे खुशी होगी, क्योंकि मेरे दुश्मनों के ऊपर ये क्या कर रहा है? उनकी निंदा कर रहा है, मुझे बड़ी खुशी होगी। इसलिए एक एक नाम मेरे दुश्मनों के जो हैं उसके सामने मैं रखता गया और वो क्या करता गया? मानो है ना, निंदा रूपी तलवार से उनको काटता गया। निंदा रूपी तलवार है ना, उनके ऊपर निंदा करके उनकी बुराई करता गया। जैसे लकड़ी चीरने की आरा मशीन के नीचे मजदूर लकड़ी का लट्टा खिसकाता जाता है और वह चीरता जाता है, वैसे ही विरोधियों का नाम मैंने उसके सामने रखा। और वो क्या करता है? लकड़ी की जो मशीन होती है लकड़े काटने की, वहां पर मजदूर लोग क्या करते हैं? एक एक लकड़ी को दे करके काटते रहते हैं, साइज वगैरह निकालते हैं। उसी प्रकार मैं एक एक मेरे दुश्मनों का नाम उसके सामने रखता गया और वो क्या करने लगा? निंदा रूपी तलवार से उन सभी को काटता गया, अर्थात उनकी निंदा वो करने लगा। और इससे मुझे क्या होने हुआ? मुझे बड़ी खुशी हुई। कैसा आनंद था! दुश्मनों को रण क्षेत्र में एक के बाद एक कटकर गिरते हुए देखकर योद्धा को ऐसा ही सुख होता होगा। मुझे लगा कि उस संदर्भ में युद्ध क्षेत्र में जब कोई योद्धा लड़ाई करते जाता है, बहुत सारे अपने दुश्मनों को मारता जाता है और दुश्मन मरते जाते हैं, तो उस योद्धा को भी इसी प्रकार की बड़ी खुशी होती होगी जैसे मुझे अभी हो रही है, क्योंकि मैं मेरे दुश्मनों का नाम उसको देता गया और वो तलवार से काटता गया, उनकी निंदा करने मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। मेरे मन में गत रात्रि के उस निंदक मित्र के प्रति मैल नहीं रहा। जब वो मेरा हित कर रहा है, मेरे दुश्मनों का नाम लेकर के उनकी निंदा कर रहा है, मुझे बड़ी खुशी हुई। इसलिए पिछले रात में जब वो ससुराल में आकर के बैठा था, मैं उसको बुरा समझ रहा था, तो वो घृणा की भावना अभी दूर हो गई। अभी वो मुझे अच्छा लगने लगा, वो मेरा दोस्त अभी अच्छा लगने लगा, क्योंकि वो मेरा उपकार कर रहा है ना। तो इसलिए उसके प्रति मेरे मन में जो मैल की भावना थी वो दूर हो गई। हम दोनों एक हो गए, हम दोनों के अंदर अभी कोई मैल नहीं रहा, हम दोनों मित्र हो गए। भेद हो गया। निंदा का ऐसा ही भेदनाशक अंधेरा होता है। 3-4 घंटे बाद जब वह विदा हुआ तो हम लोगों के मन में बड़ी शांति और तुष्टि। 3-4 घंटे बैठकर इस प्रकार निंदा वगैरह करने के बाद में वो निकल करके चला हो गया।
तो उसके बाद मुझे बड़ी खुशी जो है उसके बारे में होने लगी। तो अभी आगे लेखक बताते हैं निंदा की महिमा ऐसी है। महिमा मतलब क्या है? करामत, यानी निंदा की महिमा विचित्र होती है। निंदा इस प्रकार करते रहते हैं, ऐसी बात। दो चार निंदकों को एक जगह बैठकर निंदा में निमग्न देखिए और तुलना कीजिए कि दो चार ईश्वर भक्तों से जो रामधुन लगा रहे हैं। अब यहाँ पर लेखक बता रहे हैं, देखो अभी 3-4 लोग बैठ करके निंदा कर रहे हैं, निंदा का रस ले रहे हैं, और दूसरी तरफ 3-4 ईश्वर के भक्तों को देख लीजिएगा, है ना, वो कैसी भक्ति कर रहे हैं। और भक्ति में और निंदा के अंदर किसका ज्यादा जोर है, इसके बारे में लेखक बताते हैं। लेखक बताते हैं कि ईश्वर भक्तों के अंदर अभी जो है एक प्रकार से उतनी निमग्नता, उतनी मग्नता नहीं है जितनी निंदा करने वाले लोगों के अंदर है। अर्थात निंदा करने वाले लोग उस निंदा रूपी रस के अंदर इतने मग्न होकर, तन्मय होकर निंदा करने लगते हैं, वो अभी ईश्वर के भक्तों में भी दुर्लभ है, ऐसी बात। अर्थात निंदा का रस, उसका मजा उठाना उतने मग्न होकर के वो उठाते रहते हैं। निंदकों की सी एकाग्रता, परस्पर आत्मीयता, निमग्नता भक्तों में दुर्लभ है। ये भक्तों के अंदर दुर्लभ है, जितने निंदा रस में जो डूबे हुए हैं, तो वो निमग्नता ईश्वर भक्तों में दिखाई नहीं देती। इसलिए संतों ने निंदकों को आंगन कुटी छवाया पास रखने की सलाह दी है। प्रसाद जी कहते हैं इसलिए निंदा करने, कबीर ने कहा है, निंदा करने वाले व्यक्ति को अपने आंगन में एक छोटी सी कुटिया बनाकर रखिएगा, पास में रखिएगा, क्योंकि वो क्या करता है, हमारी निंदा करके हमारे जो गुण है उसको बताता है, और हम क्या हो सकते हैं, उसको दूर करके हम भी पवित्र हो सकते हैं। तो ऐसी बात। कुछ मिशनरी निंदक मैंने देखे। अब यहां पर परसाई जी क्या कर रहे हैं, एक के बाद एक निंदा के प्रकारों के बारे में बताया। निंदा कैसे कैसे करते हैं, निंदक लोगों की प्रकार कैसे हैं, इसके बारे में। तो इसलिए लेखक बताते हैं कि मैंने कुछ मिशनरी किस्म के निंदक मैंने देखे, मिशनरी किस्म के व्यक्ति, उनका किसी से वैर नहीं। अब ये मिशनरी किस्म के जो निंदक हैं उनकी क्या विशेषता है, लेखक बताते हैं कि वो किसी से वैर नहीं, उनसे वो किसी से दुश्मनी नहीं करते, द्वेष नहीं, किसी से द्वेष भी नहीं है, किसी से क्या नहीं करता, वैरत्व भी नहीं है। लेकिन वे किसी का बुरा नहीं सोचते, किसी के बारे में बुरा वगैरह नहीं सोचते, बल्कि क्या है, वो निंदा करते रहते हैं। पर 24 घंटे वे निंदा कर्म में बहुत पवित्र भाव से लगे रहते हैं। 24 घंटे दूसरों की निंदा करते रहते हैं, लेकिन निंदा करने का उद्देश्य क्या है उनका, किसी को बुरा करना, किसी को क्या करना, किसी को क्या करना, द्वेष के कारण नहीं, बल्कि क्या है, वैर के कारण नहीं है, बल्कि वो क्या करते हैं, उनकी आदत के मुताबिक वो करते रहते हैं। उनकी नितांत निर्लिप्तता, निष्पक्षता इसी से मालूम होती है कि वे प्रसंग आने पर अपने आप की पगड़ी भी क्या है, उसी आनंद से उछालते हैं। कभी कभी ये मिशनरी किस्म के जो निंदक हैं, संदर्भ आने पर अपने ऊपर भी निंदा करते हैं, किसी को छोड़ते नहीं, लेकिन उनकी एक निंदा करने का एक स्टाइल है, एक शैली है। जिस आनंद से अन्य लोग दुश्मन की निंदा इसलिए टॉनिक होती है। लेखक बताते हैं निंदा क्या है, एक टॉनिक के समान है। टॉनिक किसको कहते हैं, डॉक्टर के पास जाएंगे, आप कमजोर हैं तो डॉक्टर साहब एक टॉनिक लिख कर देते हैं, क्यों, क्योंकि आप कमजोर हैं, ताकत आने के लिए आपको क्या है, ये टॉनिक लीजिएगा। उसी प्रकार लेखक बताते हैं निंदा क्या है, एक टॉनिक के समान है। निंदा करने से निंदा करने वाले व्यक्ति को एक मजा आता है, आनंद आता है, खुशी मिलती है, एक शक्ति आती है। इस प्रकार की बात। ट्रेड यूनियन के इस जमाने में निंदकों के संग कह बन गए हैं। आजकल ट्रेड यूनियन का जमाना है, तो अभी जैसे जैसे अलग अलग प्रकार के अभी संघ बने हुए हैं, जैसे चालक है ना, अलग अलग प्रकार के स्त्रियों का संघ है, वो संघ है, अलग अलग प्रकार के जो संघ हैं ट्रेड यूनियन के इस जमाने के अंदर, उसी प्रकार निंदकों का भी एक संघ है। तो ये निंदक क्या करते हैं, संघ के सदस्य जहां जहां से खबरें लाते हैं,
अभी ये जो संघ है निंदकों का, इसके अंदर क्या होता है, जो मेंबर्स हैं, जो सदस्य हैं, वो इधर उधर जाकर के कुछ विषय लेकर के आते हैं, ला करके किसको देते हैं, जो संघ का प्रधान है, वो मुखिया है, उसको ला करके देते हैं। और वो क्या करता है, ला करके देना, यह क्या है, कच्चा माल है। कच्चा माल अभी फैक्ट्री के अंदर उसको क्या करना है, बनाना है। अभी कागज है, कागज बनाना है तो इधर उधर से क्या करते हैं, कूड़ा कचरा बम्बू वगैरह ला करके कागज के कारखाने देते हैं, और कारखाना क्या बनाता है, कागज बनाता है। उसी प्रकार ये सदस्य इधर उधर से विषय को लाते हैं, ये कच्चा माल है, और लाकर को प्रधान को देते हैं। प्रधान क्या करता है, उनका पक्का माल बनाएगा, पक्का माल बनाता है, सब सदस्यों को बहुजन हिताय मुफ्त में बांटता है। पक्का एक तैयार करके प्रधान सारे सदस्यों को बांटता है, जैसे बहुजन हिताय के रूप में बांटता है। यह फुर्सत का काम है, इसलिए जिनके पास कुछ और करने को नहीं होता वे इसे बड़ी खूबी से करते हैं। इसको फुर्सत की जरूरत है। काम धंधा जो करता रहता है, अपने काम में लगातार लगा रहता है, निंदा करने के लिए उसके पास समय नहीं रहता, फुर्सत नहीं रहती। लेकिन जिनको काम वगैरह नहीं है, ये लोग निंदा दूसरों की करते रहते हैं। और निंदा का आरंभ कैसा होता है, कमजोरी के कारण। जो काम करता रहता है, मेहनत करता रहता है, उसको समय नहीं। लेकिन जो खाली बैठा रहता है, उसके पास गप्पे मारने के लिए निंदा का जरिया जो है एक प्रकार से अपनाता है। एक दिन हमसे एक ऐसे ही संघ के अध्यक्ष ने कहा, यार आजकल लोग तुम्हारे बारे में बहुत बुरा बुरा कहते हैं। एक संघ के अध्यक्ष ने आकर मुझे कहा कि तुम्हारे बारे में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बुरा बुरा कहने लगे हैं। इस प्रकार मुझे कहा। हमने कहा आपके बारे में मुझसे कोई बुरा नहीं कहता। मैंने कहा देखो तुम्हारे बारे में मेरे पास आकर कोई नहीं कहता है। क्या है, लोग जानते हैं कि आपके कानों के घूरे में इस तरह का कचरा मजे में डाला जा सकता है। लोग निंदा करने वाले अगर कहते हैं देखो अगर तुम्हारे पास समय है और तुम किस प्रकार के आदमी हो, देख करके तुम्हारे कान में ला करके दूसरे चीजों को डालते हैं, तो अगर सुनकर भड़क जाए, लड़ाई करने लगे, दुश्मनी कर ले, इस प्रकार। लेकिन मुझे भी आकर के एक व्यक्ति ने बताया, लेकिन मैंने उसको कहा यार देखो तुम्हारे बारे में तो किसी ने मुझे आकर के नहीं कहा, वहीं पर शांत हो गए, है ना। तो इस प्रकार लोग क्या करते रहे, लोग आदमी कैसा है, किसके पास जाकर के मैं निंदा करूं, और निंदा करने के बाद वो चलेगा, ऐसे आदमी को ढूंढकर उसके पास जाकर के निंदा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो काम करता रहता है, मेहनत करते रहता है, उसके पास फुर्सत नहीं रहती, ऐसे व्यक्ति के पास कभी भी लोग जो हैं जाकर के निंदा करने के लिए नहीं जाते। इस प्रकार की बात यहाँ पर परसाई जी जो है एक प्रकार से इस पाठ के अंदर बताते हैं। तो अभी ये आदि कहानी हो गई है, आगे का जो भाग है मैं उसको आगे की वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।